हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में ये कि 1/x log mod x का डिफ्रेंसिएशन करना है। 1/x log mod x का डिफ्रेंसिएशन करना है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो दिया है पहले वो लिख दो, लेट कर ले रहे हैं, माना y इज इक्वल टू 1/x log mod x। ये हमने लेट कर लिया, मान लिया इतने की इक्वल है। अब जरा देखो, इस वाले फंक्शन को मैं ये लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स लॉग मॉड x की पावर -1 इनवर्स में, यानी कि कोई ये हमारा ये लिखना 1/2, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं 2 की पावर -1। ओके, यही कर दिया मैंने और कुछ नहीं करा है इसमें। अब क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का एक सापेक्ष अवकलन करने पर जब इनका दोनों बोथ साइड से अवकलन करेंगे, देखना जरा यहाँ से कितना हो जाएगा ये dy/dx इज इक्वल टू d/dx x log mod x पावर कितना -1। अब आपने x की पावर n का पढ़ा है ना, d/dx x की पावर n का, तो क्या होता है आप बोलोगे n x की पावर n-1। तो ये वही होगा, इस वाले को एज्यूम कर लिया हमने x है और उसकी पावर -1 है, तो -1 आगे आ जाएगा और log mod x इस -1 में -1 और ऐड हो जाएगा हमारा, तो -1 -1 माइनस का 2। तो इस वाले स्टेप, और फिर अभी इसका भी करना है अभी हमें d/dx इस वाले फंक्शन का, इसे क्या लेंगे log mod के अंदर x। ओके, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इसे फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसे सेकंड फंक्शन, इसे फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन। इस वाले को देखो -1 -2, तो ये क्या लिख दूँ इसे -1/x log mod x की पावर 2, mod x की पावर 2। जैसे कि देखो हमारे पास ये है x की पावर -2 है ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/x की पावर 2, 1/x की पावर 2। अब इसे फर्स्ट सेकंड से कर दें, तो फर्स्ट सेकंड से क्या, पहले को छोड़ो दूसरे का अवकलन करेंगे, तो d/dx log के अंदर mod x प्लस, फिर यहाँ से कितना ये log mod x d/dx और ये x। अब इसमें लिखेंगे क्या -1/x log mod x का होल स्क्वायर। इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास x log mod x का 1/x प्लस log mod x, x का बोलोगे कितना 1, या x से x कैंसिल आउट, तो क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस log x, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई log x में होगी तो कितना हो जाएगा log x। तो चलो देखो उस ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस का साइन पहले से था, यहाँ क्या बचा 1 प्लस log mod के अंदर x अपॉन x log mod x का होल स्क्वायर, -1 प्लस log mod x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमको क्या निकालना था dy/dx, ये इसका ही हमको अवकलन करना था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, आप नोट कीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है ये log x स्क्वायर का हमको डिफरेंशिएशन करना है। लेट करेंगे फिर से क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको ये, मान लेंगे माना y बराबर कितना log x स्क्वायर, यह हमें फंक्शन दे रखा है। क्या लिखोगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों बोथ साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन dx, और ये d अपॉन dx log x स्क्वायर, ये हमें फंक्शन दे रखा है। फिर समझो आपने क्या पढ़ा है, log x का कितना होता है 1/x। ये सारे क्वेश्चन चेन रूल से हो रहे हैं। इस वाले फंक्शन को क्या मान लिया हम x मान लिया, बाकी क्या बचेगा हमारे पास log, तो ये कितना हो जाएगा log x का क्या होता है 1/x। आप बोलोगे 1/x, तो 1/x की जगह कितना है हमारे पास log x स्क्वायर। अभी क्या बचा फिर फंक्शन हमारे पास d अपॉन dx, ये वाला, ये कितना है हमारे पास log x स्क्वायर। अब जरा ऐसे समझो, इसे कैसे करोगे, एक log की प्रॉपर्टी से 2 आगे आ जाएगा, तो जब 2 आगे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/log x स्क्वायर। ये 2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास d अपॉन dx 2 log x। एक log की प्रॉपर्टी पढ़ी है ना आपने कि log m की पावर n है, तो क्या हो जाएगा हमारा n log m। तो उस हिसाब से क्या कर मैंने पावर x की पावर 2 थी तो ये 2 आगे लिया है मैं, अब ये कांस्टेंट नंबर है तो 2 बाहर हो जाएगा, तो इसे क्या लिखूँ मैं 2 अपॉन log x स्क्वायर, और ये 2 आगे आ गया तो यहाँ क्या बचा log x, और log x का क्या d अपॉन dx log x। ये 2 मैंने यहाँ से अलग निकाले कांस्टेंट नंबर। अब log x का आप जानते हो क्या होता है, तो आप बोलोगे 1/x, तो क्या करूँ ये log x स्क्वायर, और log x का कितना होता है डिफरेंशिएशन 1/x, तो इसे क्या लिख दो 2/x log x स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आया dy अपॉन dx 2/x log x स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आप ये नोट कीजिए। देखो अगर आंसर शीट से इसको आंसर मिला है तो इसे ये भी लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर है तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2, ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2x log x, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर शीट से जो आंसर मिला है तो कितना हो जाएगा 1/x log x 1/x log x। आई होप आपको ये समझ आएगा। आंसर शीट में ये छोड़ रखा है आंसर मैंने, आंसर हमारा ये भी है, इससे कोई दिक्कत है नहीं। ओके, ये पावर 2x की पावर 2 आगे ले आएंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/x log x 1/x log x। आप इसे नोट कीजिए। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है वो कि log बेस 10 और log बेस पर 10 mod x का डिफरेंशिएशन क्या कीजिए। तो हम लेट कर लेंगे क्या, y इक्वल टू कितना लेट कर लूँ, y इक्वल टू log बेस कितना है 10 हमारा, और इस बेस 10 mod x ये दे रखा है आपको फंक्शन। फिर से लिखोगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों साइड पर अवकलन करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास dy अपॉन dx इक्वल d अपॉन dx log 10 log बेस 10 पर mod x। अब देखो आपको ये पता है ना d अपॉन dx log बेस a है और x है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/x log a e। log a x का कितना होता है 1/x log a e।
बेस पर कितना होता है log a e। तो देखो जरा इसका करोगे, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन log 10 mod x, क्योंकि log a की जगह क्या है हमारा 10 और log 10 x की जगह क्या है हमारा x, हमने एज्यूम कर लिया ये वाला सिस्टम। तो ये log a x का कितना होगा 1 अपॉन x log a e, log a e यानी कि log 10 और ये e, और फिर डिफ्रेंसिएशन किसका d अपॉन डी एक्स log 10 mod x का। इस वाले फंक्शन को क्या मान लिया हमने एज्यूम करा x, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन x log a e। सही है। और फिर क्या ये x तो है नहीं तो हमने इसका भी करेंगे अभी। तो इसका करोगे फंक्शन देखो जरा, फिर ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन log 10 mod x, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इधर log 10 e, इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन x log a यानी कि a की जगह 10 और ये हमारा e। समझो जरा इसे, हम इस वाले फंक्शन को log 10e और log 10x है, तो इस वाले फंक्शन को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं log x e इंटू log ये वाला फंक्शन ये रहा 10e डिवाइड बाई x। जरा समझो इसमें क्या था, e की प्रॉपर्टी है हमारी क्या log 10 था हमारा e था अपॉन log 10 बेस x, इधर 10 इधर भी 10 है। अगर इस वाले फंक्शन को फिर क्या लिख सकते हैं हम log की प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाता है हमारा log, ये नीचे वाला x है इसका जो कोफिशिएंट ये हो तो चला जाएगा हमारा बेस में, और ऊपर वाला जो बेस है ये बेस में रहेगा। ओके, इस जैसा कि आपके समझ आया होगा, आपने नोट किया होगा। तो हमको क्या फाइंड करना था dy अपॉन डी एक्स, तो इसका कितना हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, इसका कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें कह रहा है कि log mod x प्लस 1 अपॉन x का अवकलन कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है, ये हमने मान लिया y इज इक्वल टू log x प्लस 1 अपॉन x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करें। पहले समझो इस वाले फंक्शन को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ क्या log इसमें log की प्रॉपर्टी लगा दो, x की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं हम log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x, ये मॉड में है, मॉड में कर लो दोनों को। ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी क्या हमने log m अपॉन n, log m अपॉन n कितना होता है, तो आप बोलोगे log m माइनस log n, log m माइनस log n, ये log की प्रॉपर्टी है, तो इसमें हमने ये log की प्रॉपर्टी लगा दी। अब क्या करें, y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास log मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x। अब इसका दोनों पक्षों के साथ x के सापेक्ष अवकलन करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा dy अपॉन डी एक्स इक्वल d अपॉन डी एक्स। फंक्शन क्या है हमारे पास log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log मॉड x। इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर दो, d अपॉन डी एक्स log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस d अपॉन डी एक्स log मॉड x। अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर दिया। अब अलग अलग करें तो जरा देखो समझो इसे, log x का कितना होता है तो आप बोलोगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। log x का कितना होता है तो आप बोलोगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x का कितना होता है 1 अपॉन एक्स। इसे समझो जरा, ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अंदर वाले फंक्शन का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2x, और 1 का करेंगे तो 0 माइनस 1 अपॉन एक्स। आपको ये समझ आया ना स्टेप, जब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 में से पावर 1 घटेगी तो कितना बचेगा 1, तो एक्स की पावर 1, तो 2x 1 का करेंगे तो 0। अब 2x की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये कितना हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। ये सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। नीचे एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2
एक्स स्क्वायर माइनस, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, जब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस का स्क्वायर माइनस 1। तो इस वाले स्टेप को क्या लिख दें हम, ये कितना हो जाएगा, जब 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही हमको डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना था। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो इसमें कुछ नहीं था, ये फंक्शन दे रखा था हमको, हमने इसमें कन्वर्ट करा, वो ऐसे कन्वर्ट कर लिया, वहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, फिर क्या करा, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया, ये अवकलन डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, यहाँ से अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दिया, अलग करने के बाद ये सिस्टम कर दिया हमने, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो 2x प्लस 0 लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स आता है, फिर यहाँ के सिंप्लीफाई किया हमने बस ये। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, और आपने पिछली क्लासें करी हैं तो आपको ये सब कुछ समझ आएगा। आप अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके बाय।